कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक डॉगी घर के बाहर जाने की कोशिश करता है और एक छोटी बच्ची उसे रोक रही होती है, पर फिर वो डॉगी जबरदस्ती करके बाहर चले जाता है। वहीं बाहर जाकर घर से दूर वो आसमान की तरफ देखता है जहां आसमान से एक पीली सी तेज रोशनी चमक रही होती है। वो लड़की अपने डॉगी को ढूंढती हुई घर के बाहर आती है और देखती है कि आसमान में एक तेज पीली रोशनी चमक रही है और तभी आसमान से एक स्पेसशिप नीचे आ गिरती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सैन डिएगो कॉमिक कॉन देखने दो दोस्त विली और क्लाइव अपनी छुट्टियां मनाने और एलियंस पर रिसर्च करने यूनाइटेड किंगडम से यूएसए आए होते हैं। वो दोनों कॉमिक कॉन को बहुत एंजॉय करते हैं और वहीं रात में वो एक होटल पर ठहरे होते हैं। तभी उनके रूम में वेटर पिज्जा लेकर आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो दोनों उसे बताते हैं कि हम यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आए हैं और विली उसे बताता है कि हम यहाँ एलियन पर रिसर्च करने आए हैं। हम पहले एरिया 51 जाएंगे जहां 1947 में एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था, जिसे सुनकर वेटर उन दोनों को बेवकूफ समझने लगता है और वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन वो दोनों अपनी आरवी वैन में रोड ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों पहुंच जाते हैं एरिया 51 नेवाडा, जहां वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसकी पूरी थीम एलियंस पर होती है। तभी क्लाइव वॉशरूम चला जाता है और दो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं जिनकी बातें सुनकर विली हंस रहा होता है और वो दोनों उसे गुस्से से घूर कर देखने लगते हैं, जिससे विली डर के मारे दूसरी तरफ घूम जाता है। वो दोनों अनजान आदमी विली को धमकी देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विली उन पर हंस रहा था। तभी क्लाइव वॉशरूम से आता है, विली उसे इशारा करके वहां से जाने को कहता है। वहीं वो दोनों आदमी रेस्टोरेंट के मालिक को बोलते हैं कि तुमने यहाँ गे बार खोल रखा है, और वहीं क्लाइव उसका जवाब देते हुए उन दोनों को बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और दोनों डर के मारे वहां से चले जाते हैं। वहीं रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद विली और क्लाइव एरिया 51 के एक पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं जहां वो दोनों बहुत सारी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है और उन दोनों को लगता है कि वही रेस्टोरेंट वाले आदमी उन्हें पकड़ने उनके पीछे आ रहे हैं, और वो डर के मारे घबराते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हैं। और वो गाड़ी उनकी वैन का पीछा कर रही होती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो गाड़ी उनकी वैन से आगे निकल जाती है, जिसे देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। और तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर विली और क्लाइव बहुत डर जाते हैं और अपनी वैन को रोककर उस गाड़ी को देखने जाते हैं। ये सब देखकर क्लाइव पुलिस को कॉल लगाता है और उनके पीछे से एक आवाज आती है जो उन्हें पुलिस को कॉल लगाने से मना कर रही होती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और तभी उनके सामने एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और क्लाइव वहीं बेहोश हो जाता है। और विली एलियन से बोलता है कि तुमने क्लाइव के साथ ये क्या कर दिया। एलियन उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस ये बेहोश हो गया है। विली उस पे इल्जाम लगाकर उसे बोलता है कि तुमने इसे बेहोश किया है। तभी वो एलियन विली से मदद मांगता है और क्लाइव को उठाकर गाड़ी में रखने को बोलता है। वहीं विली बहुत हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या तुम एक एलियन हो। एलियन उसे बोलता है कि हाँ, मैं एक एलियन हूँ, जैसे तुम मेरे लिए एलियन हो। विली उसे डरते हुए बोलता है तुम हमें मार डालोगे। एलियन गुस्सा होकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। वो विली को अपना नाम पॉल बताता है और उसे बताता है कि उसका प्लेन क्रैश हो गया था और वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। पॉल उससे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ से जल्दी चलना होगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और विली हाँ बोलकर क्लाइव को उठाकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही वैन चलाते हुए विली पॉल को हैरानी से देख रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम हमारी तरह बात कैसे कर पा रहे हो। पॉल उससे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शौक लगा है, बस तुम अपने आप को नॉर्मल करो और नॉर्थ की तरफ चलो। वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर एक ऑफिसर आता है जिसका नाम जोइल है, जो वॉकी टॉकी पे एक लेडी को बताता है कि पॉल भाग गया और उसके साथ 2 पाँव के निशान भी हैं, शायद किसी ने उसकी भागने में मदद करी है। वो लेडी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ 2 और एजेंट्स भेज रही हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे, और जोइल को बोलती है कि वो एलियन पृथ्वी से भागना नहीं चाहिए, और जोइल वहीं से उनके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ क्लाइव की नींद खुलती है और वो पीछे से जाकर पॉल का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी विली उसे रुकने को कहता है और कहता है कि ये एलियन बुरा नहीं है, और उसे बताता है कि पॉल एक छोटे से प्लेनेट से है जो एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है। क्लाइव हैरान होकर विली को बोलता है कि सच में ये एक एलियन है, जिस पर पॉल उन्हें बताता है कि पिछले 60 सालों से इंसानों ने मेरी यही फोटो दिखाकर हर किसी को बताया हुआ है कि एलियन ऐसे ही दिखते हैं। तभी उनकी वैन के आगे 2 एजेंट्स अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसमें से एक एजेंट का नाम हैगार्ड और दूसरे एजेंट का नाम ओराइली होता है, जिन्हें देखकर पॉल घबरा कर गायब हो जाता है। वो एजेंट्स उनकी वैन को रोक कर तलाशी लेते हैं और क्लाइव उनसे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे थे, जिसमें हैगार्ड उन्हें बताने को ना बोल देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
हैं। वहीं वैन चलाते हुए क्लाइव विली को बताता है कि शायद हमें कोई नशा हो गया था जिस वजह से हम दोनों को एक साथ एलियन दिखने लगा। तभी एकदम से पॉल उनके सामने बिना कपड़ों के आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और क्लाइव उसे बोलता है कि ये तो सच में है। विली उससे पूछता है कि तुम गायब कैसे हो गए। पॉल उन्हें बताता है कि मुझे गायब होने के लिए सांस रोकनी पड़ती है। तभी क्लाइव गुस्से से विली को बोलता है कि इस एलियन की बातों में मत आना, ये तो चला जाएगा वापस, पर हमें इसकी वजह से जेल जाना पड़ेगा। और उससे बोलता है कि हम एक एलियन की लाइफ बचा रहे हैं, ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। विली उसे बोलता है कि इसे हमारी मदद चाहिए और ये हमें नहीं मारेगा, क्योंकि इसने ये खुद बताया कि एलियंस इंसानों को नहीं मारते। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहां हैगार्ड और ओराइली एजेंट जोएल को बताते हैं कि यहाँ से सिर्फ 2 लड़के गए हैं जिनसे हमने पूछताछ करी, जिसमें से एक लड़के ने अपनी पैंट में टॉयलेट करी थी। जिसे सुनते ही जोएल हैरान हो जाता है और उनसे बोलता है उनका पीछा करने को। वहीं विली और क्लाइव सुपरमार्केट में अपने लिए कुछ खाने का सामान लेते हैं और एक पुलिस वाले को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं गाड़ी में क्लाइव पॉल से पूछता है कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। पॉल उसे बोलता है कि तुम जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि इतने साल से मैं एरिया 51 में रहा। पहले मुझे लगा कि मैं उनका मेहमान हूँ, पर धीरे धीरे पता चला कि मैं तो उनका कैदी हूँ। तभी उनकी गाड़ी से अचानक से एक चिड़िया टकरा जाती है, जिसे पॉल अपनी पावर से वापस जिंदा कर देता है। विली और क्लाइव उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंट जोएल उन्हें ढूंढता हुआ सुपरमार्केट में आ जाता है, जहां ओराइली सुपरमार्केट के ओनर से पूछताछ कर रहा होता है। वहीं जोएल उसी लेडी से बात कर रहा होता है जो उसे बताती है कि पॉल को लेकर भागने वाले एमआई के एजेंट्स तो नहीं हैं। और वहीं हैगार्ड उनकी सभी बातें सुन लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि हम किसी इंसान का नहीं किसी एलियन का पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ विली, क्लाइव और पॉल एक साथ रात बिताते हैं एक आरवी फार्म में, जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम रूथ है, जो उनका पासपोर्ट लेती है और उन्हें बताती है कि यहाँ रुकने के लिए तुम्हें $25 देने होंगे। वहीं रात में क्लाइव पॉल से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पॉल उसे बताता है कि मैं यहाँ एक मिशन पर आया था और मेरी स्पेसशिप क्रैश हो गई और एक छोटी बच्ची ने मुझे बचाया और उसके बाद कुछ लोग आए जो मुझे वहाँ से ले गए। क्लाइव उससे पूछता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ क्या कर रहे थे। पॉल उसे बताता है कि पिछले 60 सालों से मैं ही साइंटिस्ट के सारे एक्सपेरिमेंट्स में उनकी मदद कर रहा था। वहीं वो तीनों डांस करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनको देखकर रूथ उनकी तरफ बढ़ती है, जहां वो क्लाइव और विली के अलावा किसी तीसरे बंदे को भी नाचते हुए देखती है। और तभी अचानक से उसके पापा उसे बुला लेते हैं और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह रूथ उनकी आरवी वैन में आकर उनसे बोलती है कि तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है। जिसे सुनकर विली और क्लाइव घबराते हुए उसे पूछते हैं कि कौन सा तीसरा दोस्त, हमारा तो कोई तीसरा दोस्त है ही नहीं। और वहीं वॉशरूम से पॉल की आवाज आती है। रूथ क्लाइव और विली को बताती है कि आज से 4000 साल पहले भगवान ने इंसानों को बनाया। जिस पर पॉल वॉशरूम से उसे बोलता है कि भगवान ने इंसानों को नहीं बनाया, वो नेचर से बने हैं। जिस पर उन दोनों की बहस हो जाती है और गुस्से गुस्से में पॉल वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रूथ बेहोश हो जाती है। और वो तीनों रूथ को अपने साथ वहाँ से ले जाने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो उसे वहाँ छोड़ देंगे तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। पॉल उसके घर जाकर क्लाइव का पासपोर्ट लेने जाता है। तभी रूथ के पापा उसे देख लेते हैं, जिसे देखकर पॉल वहाँ से घबराते हुए भागता है और वो बंदूक लेकर उसके पीछे भागते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं कुछ टाइम बाद रूथ बेहोशी से उठती है और वो पॉल को देखकर भगवान से प्रेयर करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉल एक शैतान है। जिसे देखकर पॉल उसके सर पर हाथ रखता है और अपनी पावर से उसे दूसरी दुनिया में जीवन के बारे में दिखाता है। दूसरी तरफ एजेंट जोएल क्लाइव और विली को ढूंढता हुआ रूथ के घर आ जाता है और वहाँ उसके पापा, जिनका नाम मोजेस है, उसे बताते हैं कि मैंने एक एलियन देखा जो मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया। दूसरी तरफ पॉल अपनी पावर से रूथ की खराब हुई आंख को ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। और वहीं रात के समय वो सब एक बार में जाते हैं, जहां रूथ अपने पापा को कॉल लगाती है और उसकी कॉल को एजेंट जोएल उठाकर उससे उसकी लोकेशन मांगते हैं और कहते हैं कि वो चीज बहुत खतरनाक है जो तुम्हारे साथ है। और तभी हैगार्ड उसकी लाइव लोकेशन को निकाल लेता है और जैसे ही रूथ कॉल को काटती है, तभी 2 आदमी वहाँ आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं और वो उनको मारकर वहाँ से विली और क्लाइव के साथ निकल जाती है। और वो दोनों आदमी उनका पीछा करते हुए उन्हें मारने के लिए बाहर आते हैं। तभी पॉल उनके सामने आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं और वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और पॉल उन्हें आइडिया देता है और बोलता है कि वो सब सोचेंगे कि हम भाग गए, पर हम भागेंगे नहीं, हम यहीं कहीं छुप जाएंगे ताकि वो लोग हमें ढूंढ ना पाए। और दूसरी तरफ एजेंट जोएल उनको ढूंढता हुआ बार की तरफ आ जाता है, जहाँ हर जगह पुलिस होती है और वो उन दोनों आदमियों से पूछता है जिन्होंने पॉल को देख लिया था, जिसके बाद वो दोनों डरते हुए मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विली पॉल से पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। पॉल उसे बताता है कि गवर्नमेंट ने मुझसे अब सब कुछ सीख लिया है, अब वो मेरी पावर्स को इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे काट कर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसे सुनकर विली और क्लाइव बहुत दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह पॉल उन दोनों को उठाता है और बोलता है कि रूथ अब आर्मी वैन में चली गई है और दूसरी तरफ जोएल उन लोगों को अलग अलग आर्मी वैन्स में ढूंढ रहा होता है। वहीं विली और क्लाइव पॉल का भेस बदलकर उसे शहर से आर्मी वैन की तरफ ले जाते हैं। तभी क्लाइव को एक शॉप में एक तलवार दिखती है और वो उस शॉप में जाने को कहता है और पॉल और क्लाइव उस शॉप में चले जाते हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। और विली वहां से रूथ के पास चला जाता है आरवी वैन को वापस लाने, ताकि वो वहां से जल्दी भाग सके। और वहीं जोएल रूथ के पास आ जाता है आरवी वैन में, जहां वो उससे तहकीकात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हैगार्ड ओराइली को बताता है कि जोएल हमसे झूठ बोल रहा है, हम किसी इंसान का पीछा नहीं कर रहे, हम किसी एलियन का पीछा कर रहे हैं। वहीं जोएल रूथ से पूछताछ करता हुआ वहां से चला जाता है और वहीं हैगार्ड और ओराइली भी उसी शॉप में चले जाते हैं जहां पॉल और क्लाइव होते हैं। उन्हें देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं और पॉल एक स्टैचू बनने का नाटक करता है, पर उसे ओराइली छूने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और हैगार्ड के पास आ जाता है और वो दोनों क्लाइव और पॉल के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। वहीं वो सब वहां से भाग जाते हैं और रूथ के पापा भी उन्हें देखकर उनके पीछे चले जाते हैं। पॉल उन तीनों को बोलता है कि मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में फंस गए और अब यहाँ से आगे मैं खुद अकेले जाऊंगा अपने घर। पर वो तीनों उसे बोलते हैं कि हम तुम्हें घर पहुंचा कर ही रहेंगे और हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। और पॉल उन्हें उसी लेडी के पास ले जाता है जिसे 60 साल पहले वो सबसे पहली बार मिला था जब उसका प्लेन क्रैश हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पॉल से कहती है कि मैंने सबको बताने की कोशिश करी थी कि तुम्हारा अस्तित्व है, पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया और सबने मुझे पागल समझा। पॉल उस लेडी से माफी मांगता है जिसका नाम तारा होता है और वो उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि तुम सच में हो, मेरे लिए यही काफी है। और तभी अचानक से उन पर जोएल, हैगार्ड और ओराइली हमला कर देते हैं और पॉल जोएल के सर पर चढ़कर उसे बेहोश कर देता है और वो सब वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां मोजेस भी आ जाता है और उन पर गोलियों से हमला करने लगता है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। वहीं हैगार्ड उनका पीछा करता है पॉल को पकड़ने के लिए और जाकर खाई में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोएल भी उनका पीछा करता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और पॉल उन्हें एक जंगल में ले जाता है जहाँ वो पटाखों के जरिए अपनी फैमिली को सिग्नल भेजता है। और तभी वहाँ पूरी फोर्स लेकर द बिग गाय आ जाती है जो एरिया 51 की हेड होती है। और तभी वहाँ जोएल आ जाता है जो पॉल को बचाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और तभी द बिग गाय उसे गोली मारकर नीचे गिरा देती है और जोएल से बोलती है कि तुमने हमें धोखा दिया। पर जोएल उसे बोलता है कि इसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपनी मरी हुई बीवी से मिलाया। तभी वो पॉल को गोली मारने वाली होती है और सामने क्लाइव और विली आ जाते हैं और उसे रोककर उससे लड़ने लगते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ मोजेस भी आ जाते हैं और पॉल को गोली मारते हैं, पर उसके सामने विली आ जाता है और उसे गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वहाँ सभी लोग दुखी हो जाते हैं, पर पॉल अपनी पावर से उसे दोबारा जिंदा कर देता है। और वहीं पॉल की पूरी फैमिली आ जाती है और पॉल तारा को बोलता है कि मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और वो अपने साथ तारा को वहाँ से ले जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ।